आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत करें आज की तारीख से। 2 अक्टूबर की तारीख, और तारीख का ये दिन मोहनदास करमचंद गांधी की यौम पैदाइश के तौर पे मनाया जाता है। गांधी जयंती का आज का दिन, और आज के दिन पर उन्हें तकरीब को याद करते हुए उनके तय तकारीब जो हुई, उन तकारीब पर मोहनदास करमचंद गांधी के पैगाम को आम करने का अहद भी किया गया। और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और मुल्क के बाकी हिस्सों में मोहनदास करमचंद गांधी को याद करते हुए बताया गया कि अहिंसा का लंबरदार मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन आज ही मनाया गया था। और दिल्ली के राजघाट में आज उनके स्थान पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई, और ये तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म हिंद के साथ साथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। और मोहनदास करमचंद गांधी को इस तकरीब के दौरान तहरीक आज़ादी के कायद के तौर पर जो याद भी किया जाता है, आज भी याद किया गया। यही बताया गया कि सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के असूलों पर चल के मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी भी दिलाई। और आज उन्हें खिराज अकीदत अदा करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बताया कि हम सबको आज अहद करना चाहिए कि सच और अदम तशद्दुद की राह पर चलते हुए मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा, और एक साफ और शफाफ, मजबूत और जामिया हिंदुस्तान की तामीर करके मोहनदास करमचंद गांधी के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर किया जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ़ आम में जिसे बापू भी कहा जाता है, कि जन्मदिन पर जिसे आज गांधी जयंती के तौर पे कहा जाता है, कि मौके पर आज श्रीनगर में भी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर तकरीब हुई, जिस दौरान मोहनदास करमचंद गांधी को याद करते हुए उनके असूलों को याद किया गया, फ़लसफ़े की निशानदी की गई, और ये भी अहद किया गया कि यहाँ से लेके वहाँ तक मोहनदास करमचंद गांधी ने जो असूल सामने रखे उन पर चल के मुल्क को खुशहाल बनाया जाएगा। श्रीनगर की तकरीब पर आज कांग्रेस के रियासती सदर जी.ए. मीर भी मौजूद थे, और यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के फ़ोटो पर मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत अदा करते हुए सियासत के हवाले से भी बात की गई। गांधी जयंती ये तो पिछले 150 साल से तो हिंदुस्तान मनाता आया है, मगर आज गांधी जयंती मनाने का एक अहम पर्पज़ ये था कि जिस सोच के साथ, जिस पर्पज़ के साथ गांधी जी ने आज़ादी हासिल करके देश को आगे एक सोच दिया था, उस सोच से कहीं भटक रहे हैं। क्योंकि जिस सोच ने गांधी जी की हत्या की, और उस हत्या वाले पैदावार वाले आज देश में मजबूत हो रहे हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अब देशवासियों को फिर एक बार ये देखना है कि वो महात्मा गांधी जी के रास्ते से देश को आगे बढ़ाए, या नथुराम गोडसे के सोच वालों को आगे बढ़ाए। इसलिए आज की जयंती का 150वें जन्मदिन पर बहुत इम्पोर्टेंस थी। दूसरा, आज ही के दिन के लिए नेशन वाइड कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के लिए एक सिट ऑन धरना, जो अभी कानून पार्लियामेंट ने पास किए हैं, हमारी डिमांड है कि उन कानूनों में ऑफिशियली इन राइटिंग किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करें। गांधी जयंती के तकरीब का दिन और आज के दिन पर तकारीब भी हुई, लेकिन रियासती सरकार ने आज के दिन को दूसरे तौर पे भी मनाने का फैसला लिया था। और आज के दिन को जहां सरकारी सतह पे बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत के दिन के तौर पे भी मनाया गया, वहीं आज स्वच्छ भारत के मिशन को भी आगे बढ़ाए जाने का अहद भी किया गया। और आज जम्मू कश्मीर के शुमाल व जनूब यानी हर जगह पे बैक टू विलेज के साथ साथ स्वच्छता के लेकर तकारीब भी हुई, और इन तकारीब के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी के पैगाम को आम करने की पहल भी की गई। रियासत के LG ने आज के दिन की शुरुआत शोपियां के दूर दराज इलाके से की, और शोपियां में उन्होंने आज बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए यहाँ एक तकरीब से खताब भी किया, अवामी वफूद से मुलाकात भी की, नुमाइंदों से भी मिले, मामलात पर भी बात की, हालात भी सुने, सवालात भी पूछे गए, और सवालात और जवाबात के बीच में उन्होंने आज के दिन को ये भी बताया कि आज का दिन जहाँ हमें अहिंसा का रास्ता अपनाने की बात करता है, वहीं आज के दिन को साफ शफाफ के सफाई के तौर पर भी मनाए जाने की ज़रूरत है।
हर आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे और हर पंचायत के पास आज न्यूनतम 50 लाख रुपया है। कई ऐसी पंचायतें हैं जिनके पास 1.5 करोड़ रुपया है। आज खुद हमने 4 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 3 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। मैं मानता हूं कि अनेक पंचायतों में बहुत काम हुए हैं, आने वाले दिनों में भी और काम होंगे और इससे एक नया रास्ता बनेगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसके सुखद परिणाम दिखाई पड़ेंगे। बैक टू विलेज का कार्यक्रम पूरा जो है ये पीपुल पार्टिसिपेशन के आधार पर जनता और प्रशासन एक साथ मिलकर के विकास को आगे बढ़ाने इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज का दिन और आज के दिन को, गांधी जयंती के दिन को, जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम के तौर पे मनाया गया था, रियासत के एलजी शोपियां के दूर दराज के इलाके में थे, तो रियासत के एलजी के मशीर बटनागर बारामूला के इलाके में थे। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी उन्होंने किया और बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों के दौरान अवामी वफूद से मुलाकात भी की। ज़मीनी हक़ाइक़ जिसके हवाले से बताया जाता है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, वो जानने की कोशिश भी की और जाँचते और परखते हुए मशवरे भी सरकारी सतह पे दिए गए और बटनागर ने पटन, बारामूला और दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने और परखने की कोशिश भी की। जो शासन है वो चल के खुद हर एक व्यक्ति के द्वार तक जा रहा है, डोर स्टेप तक जा रहा है। जो उनके अधिकार हैं, जो कि उनको मिलना चाहिए, उसको ये सुनिश्चित किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कितना उनको मिला है और कितना अभी बाकी है और उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और एक समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि जो भी कार्यक्रम बनाया जाता है, विकास का जो भी प्लान आगे का बनाया जाता है, उन सब में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो वहाँ के जनता है, वहाँ का आवाम है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी दिया जाए। बैक टू विलेज प्रोग्राम और गांधी जयंती का आज का दिन और इन तकारीब के दौरान आज जो तकारीब हुई उनमें पुलिस भी आगे थी और श्रीनगर में पुलिस हेडक्वार्टर पर आज एक स्वच्छता की तकरीब भी मुनक्कद की गई, जिस दौरान रियासती पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने जहां पुलिस के जवानों पर जोर दिया कि सफाई सुथराई के साथ साथ इलाके में या मुआशरे से जराइम की सफाई ज़रूरी है, वहीं आज के दिन के हवाले से उन्होंने कश्मीर के हालात पर भी बात की। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि जहां हमारा यूथ जो है वो बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है और अपने करियर बना रहे हैं, अलग अलग जगह पे अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे अचीवर्स की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। कुछ लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में, कुछ लोग स्टेट की सर्विसेज में, कुछ लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में, कुछ लोग बाकी फील्ड्स में अचीव कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आप सबकी तरफ से हम लोग मुबारक देना चाहते हैं हमारे अचीवर्स को और मैं समझता हूं कि जो वायलेंस पहले के मुकाबले में कम हुई है, इसमें नौजवान का बहुत बड़ा हाथ है। नौजवान इस बात को समझ रहा है कि जो तशद्दुद है, वायलेंस है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वही एक वजह है जिसकी वजह से वायलेंस जहाँ पर कम हो रही है। टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं पहले से कम हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले से ज़्यादा अच्छी हुई। गांधी जयंती का दिन और बैक टू विलेज प्रोग्राम और बैक टू विलेज प्रोग्राम गांव देहात हर जगह पे आज चलाया गया और कुपवाड़ा में भी आज बैक टू विलेज के तहत मुख्तलिफ ब्लॉकों में प्रोग्राम मुरतब किए गए और अवामी मसाइल यहाँ सुने गए। अवाम ने उम्मीद का इजहार भी किया कि बैक टू विलेज 3 में अवाम के मसाइल को सुनने के बाद हल भी किया जाएगा और वो काम भी मुकम्मल किए जाएंगे जो बैक टू विलेज पार्ट 1, पार्ट 2 में रह गए हैं और यहाँ हर इलाके में हर जगह पे सरकार के ओहदेदार पहुंचेंगे। उम्मीद का इजहार कुपवाड़ा में भी किया गया। बैक टू विलेज प्रोग्राम की तकारीब कुपवाड़ा में हुई, हंदवाड़ा में भी हुई, सोपोर में भी हुई और बांडीपोरा में भी हुई, सुंबल में भी हुई, पट्टन में भी हुई, त्राल में भी हुई, अनंतनाग में भी हुई, शोपिया में भी हुई, बडगाम में भी हुई और बैक टू विलेज प्रोग्राम हर जगह पे हुआ। राजौरी में भी हुआ, डोडा कश्तवाड़ में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का आज का दिन कामयाब कहा जा सकता रहा और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों से खबर आज यही है कि सरकार पहुंची हुई थी, हर घर तक ना सही लेकिन हर गाँव में ज़रूर पहुंची थी।
श्रीनगर में भी तकारीब हुई। श्रीनगर के पिछले इलाकों में, गांव देहात में भी जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी खुद पहुंचे हुए थे और अक्सर जगहों पे ज़मीन पे बैठ के ज़मीनी हालात और हकायक सुनने की कोशिश की। कुछ मामलात को मौके पर सुलझाया, कुछ को सुलझाने की कोशिश भी की। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान शुमाल और जनूब में लोगों ने जहां खुशी का इजहार किया, कुछ जगहों से नाराज़गी भी देखने को मिली। श्रीनगर में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम ना सही लेकिन गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को आज भी छेड़ा था। और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों और जिम्मेदारों ने ज़मीनी हकायक को समझने की कोशिश की। कहीं पटरी से लेके दुकान का जायज़ा भी लिया, कहीं सफाई पर जोर दिया और कहीं सफाई सुथराई के हवाले से इलाके को साफ रखने की कोशिश भी की। बैक टू विलेज प्रोग्राम के में गांधी जयंती और आज के दिन को पटन के इलाके में अनोखे अंदाज में भी मनाया गया। गांधी जयंती के आज के दिन पर पटन में हुई तकरीब के दौरान जहां गांधी जी के पुरानी रिवायतों को भी जिंदा रखा गया था, वहीं खादी इंडिया की तरफ से मुनक्कद इस प्रोग्राम में सेहत सफाई के साथ साथ विरासत को बचाए रखने पर भी जोर दिया गया और ये भी बताया गया कि गांधी जी का फलसफा और गांधी जी का मशवरा आज की डेट में भी उतना कारआमद है जितना आज से 100 साल पहले था। सर यहाँ पर और इसके अलावा कुछ मैं ये कुमार हूँ, हम कुमार बर्तन बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी टनमार्क से आए हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर तो इसकी जो बहुत पुरानी हेरिटेज क्राफ्ट है, तिल्ला एम्ब्रॉयडरी है, आपके सोजनी एम्ब्रॉयडरी है, आपका ये पॉटर्स वर्क है, आपकी ये जो पेपर मैशी का वर्क है, कितना सुंदर पेपर मैशी का वर्क है। इसकी हम चाहते हैं कि इसका ये डेवलप हो ये क्राफ्ट और इसके माध्यम से जो रोज़गार मिले। आज भी वो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो उसको लेके जाते हैं, उनको अपनी क्राफ्ट का पूरा दाम नहीं मिलता है, तो वो जो मिडिल मैन है वो उसको खा जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो दाम है इनको पूरा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैंने हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे कहा भी है और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही मैं अनुरोध करूँगा कि इसमें हमारा सहयोग करें और उसमें जो आर्टिजन्स के समूह बना के फिर उनको हम एक स्ट्रेंथन करें और वो हम करवाएं। पटन में गांधी जयंती को अनोखे अंदाज में मनाते हुए गांधी जी की पुरानी रिवायतों को जिंदा रखा गया लेकिन पटन से बाहर निकल के उस रिवायत को आज नहीं देखा गया जिसके लिए बताया जाता है कि गांधी जी ने कभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की संग बुनियाद भी रखी थी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज वो महकमा है जिसको बराह रास्त मरहूम गांधी जी के साथ जोड़ के रखा जाता है, देखा जाता है। लेकिन वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक बड़े बड़े दफ्तरों में अफसरान के होते हुए भी आज वो तकारीब नहीं हो सकी जो खादी एंड विलेज महकमे की जिम्मेदारी थी। बताया जाता है कि खादी एंड विलेज महकमा जिसकी जिम्मेदारी है कि गांधी जी की रिवायत और विरासत को जिंदा रखे, आज भी खामोश था और आज भी खादी एंड विलेज महकमे ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिससे कल तक ही याद रखा जा सकता। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि आखिर आज के दिन पर भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज अगर गांधी जी को याद करते हुए उनके कारनामों को लोगों तक नहीं पहुंचा सका तो फिर उस महकमे की इफादियत ही क्या, उसकी ज़रूरत ही क्या। बैक टू विलेज पार्ट 3 का आज पहला दिन और आज पहले दिन से जहां उम्मीदें थी वहीं आज भी कुछ इलाकों में लोग पिछले बैक टू विलेज की मिसालें देते हुए सरकार को याद दिला रहे थे कि पिछले बैक टू विलेज पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ नहीं हुआ तो बैक टू विलेज पार्ट 3 कौन से गुल खिलाएगा। कुछ जगहों पे ये मामला तो सरेआम देखा गया और ऊड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें ख़ास तौर पे इशम है, मोहरा है, लिम्बर है या दूसरे कई इलाके, वहाँ आज बैक टू विलेज पार्ट 3 के तकरीबों का बाइकॉट भी किया गया। और ये भी बताते चलें कि कुछ इलाकों में नारेबाजी भी हुई, कुछ इलाकों में बैक टू विलेज पार्ट 3 के हवाले से लोग आए हुए भी थे लेकिन जहां जिसकी जिम्मेदारी थी उस अफसर के ना पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने नाराज़गी भी दिखाई। मिसाल नारबल के इलाके से दी जा सकती है जहां नारबल के इलाके में बताया जाता है कि अफसरान तो आए नहीं थे, इलाके के जूनियर इंजीनियर के सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी थी और जूनियर इंजीनियर का सुपरवाइज़र इलाके में आया था और वही सुपरवाइज़र जिसे इलाके के लोग तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसकी कोई नहीं सुनने वाला, उसके वहाँ आने से इलाका का कोई बला नहीं होने था। और यूं
खानापुरी का कहा इल्ज़ाम लगाते हुए इलाके में लोगों ने नारेबाजी की। लजन के लोग भी नाराज़ थे और लजन के लोग ये बता रहे थे कि लजन में जिस अफसर की जिम्मेदारी थी वो नहीं आया था, बल्कि उस अफसर ने अपने अर्दली का अर्दली इलाके में भेजा था, जिसने खानापुरी की और खानापुरी करते हुए मीटिंग तो बुलाने की कोशिश की, लेकिन साफ जाहिर है जिस बड़े अफसर को वहाँ आना था उसके ना आने के बाद वहाँ लोग क्या करते, अर्दली के अर्दली से क्या मशवरा करते, उस तक क्या शिकायत पहुँच जाते। ये लजन के इलाके में और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें हैं कि जिन अफसरान की ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने आज खानापुरी करते हुए इलाके का चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद वहाँ अपने जूनियर से लेके जूनियर की ड्यूटी लगा दी। उसको बताया कि लोगों की मुश्किलात सुने, उनकी एक फरिस्त बनाएं, खुद सुनने से कासिर रहे। ये मुख्तलिफ इलाकों में बैक टू विलेज पार्ट 3 के हवाले से वो मामलात जो सरकार तक लाना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 बैक टू विलेज प्रोग्रामों में कहा जाता है कि उतने कामयाब नहीं हुआ। तीसरा जब ऐसा ही माहौल होगा, ऐसा ही हाल होगा, फिर तीसरा भी कहाँ कामयाब होगा। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन हम दूसरे पहलू में सियासत की थोड़ी सी बात कर ही डालें। श्रीनगर की प्रेस क्लब में आज संजय सराफ लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इसमें साबका MLA गुल रफ़ीकी भी उनके हमरा मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत के मुख्तलिफ पहलुओं को जहाँ खंगाला गया, वहीं फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ामात की बारिश करते हुए संजय सराफ ने बताया कि उन दोनों लीडरान की कथनी और करनी में फ़र्क है। कश्मीर में एक बयान देते हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात करते हैं और दिल्ली से लेकर कश्मीर के इन बयानात के बीच में ये भी बताया गया कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है और स्टेटहुड की बात वो करते रहेंगे। हम फिर गुजारिश करना चाह रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करिए, स्टेटहुड हमको दे दीजिए तो हमको भी लगेगा, क्योंकि जम्मू भी बहुत बड़ा खित्ता है, कश्मीर भी बहुत बड़ा खित्ता है। अजीब सा लगता है जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर यूटी है, हर जगह यूटी के बाद स्टेट बनता है, लेकिन हमारे को बदकिस्मती से स्टेट के बाद यूटी मिला है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहाँ मेरे नेता भी बैठे हैं, वो भी इस बार अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में 0 आवर में भी क्वेश्चन आवर नहीं दिया गया, नहीं तो उन्होंने भी ये रेज करना था। चिराग ने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया भी था, बीइंग अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, कि वो इसको रेज करेंगे फॉर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, चलते चलते खुलासा आपको करते चलूँ, शहर श्रीनगर में जेब कुतरे हुआ करते थे, आपने सुना होगा, लेकिन जेब कुतरियाँ भी श्रीनगर में हैं। और श्रीनगर में आज SSP श्रीनगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेब कुतरियों का खुलासा करते हुए बताया कि ख़वातीन भी चोरी कर सकती हैं, आपकी जेब काट सकती हैं। उन्होंने कुछ ख़वातीन को गिरफ़्तार भी किया है जिन्होंने जेब कुतरी का काम किया है। वाक़े की तफसील SSP श्रीनगर ने बयान करते हुए बताया कि कंगन की आसफा अपनी कज़न रूबी के साथ शादी की ख़रीदारी के लिए श्रीनगर के बाज़ार आई हुई थी, लेकिन श्रीनगर के बाज़ार में आते ही जेब कुतरी ने उनकी जेब मार ली। 90,000 रुपये उनकी जेब से उड़ा लिए गए। अब जब पैसे ले गए तो शादी की ख़रीदारी कैसे हो पाती, और उसके बाद साफ जाहिर है मामला पुलिस तक पहुँचा और पुलिस ने सबसे पहले एक शक आवरदा खातून जो मुश्तबा थी और जिसका नाम मुबीना ज़ौजे अब्दुल गनी शेख साकिन अनंतनाग, हाल में वो नटीपोरा में रहती है, उससे पूछताछ की तो सब कुछ मामला साफ हो गया। माल मसरूक़ का भी बरामद हुआ और ये भी बताया गया कि उनकी बड़ी गैंग है और उस गैंग में सिर्फ मुबीना ही नहीं है, जमरूदा भी है, जिसे उर्फाम में जमीला कहा जाता है। और ये जमीला के शौहर का नाम सनाउल्लाह है। ये श्रीनगर की SD कॉलोनी बटमालू की रहने वाली है। जमीला SD कॉलोनी बटमालू श्रीनगर की रहने वाली है और इनके साथ मर्द भी हैं। गैंग सिर्फ ख़वातीन का गैंग नहीं है, मर्द भी हैं। और इस मर्द में पहला नाम गुलाम हसन भट्ट वलद अब्दुल अहद साकिन शाहमाला पारिमपोरा श्रीनगर का है। दूसरा नाम ज़हूर अहमद दांद्रू वलद अब्दुलरहमान, ये जैनदार मोहल्ला हबा कदल श्रीनगर का रहने वाला है। और इस गैंग के साथ साथ एक और गैंग भी है जिससे होशियार रहने की ज़रूरत है। और इनमें पहला नाम शमीमा का है, लगभग 50 साल उसकी उम्र है और ये गौट कॉलोनी नूरबाग की रहने वाली है। गुड्डी भी 35 साल की है और ये भी इस गैंग का एक हिस्सेदार है। और ये भी इसके शौहर का नाम सिकंदर शेख है और इसके साथ साथ नसीमा है जिसकी लगभग 60 साल की है। यकीन मानिएगा 60 साल की उम्र की बुजुर्ग खातून आपको अपनी माँ
दादी की उम्र की ज़रूर लगती होगी, लेकिन ख्याल रखिएगा वो जेब कुतरी भी हो सकती है। और नसीमा भी लगभग 60 साल की है और इसके शौहर का नाम जाहिद हुसैन है और मोहम्मद लतीफ़ डार इनका जोड़ीदार है। और मोहम्मद लतीफ़ डार दुमेल नारबल का रहने वाला है। और ये सब पूरी गैंग को पुलिस ने दर दबोचा है। 90,000 कंगन की खातून के तो वसूल कर लिए हैं, इसके अलावा और भी सामान जो माल मसरूका है इनसे जब्त किया है। और इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अनोखा है। बाजार में भीड़ में धक्का, और धक्का देने के बाद आपको उठाने के लिए खातून आएगी, और जब खातून आएगी तो आप संभल के रहेंगे, और जब संभल के रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जेब कटी होगी और आपका सारा कुछ लिया होगा। इस श्रीनगर के एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई। हमारे पास 26 सितंबर को एक इंफॉर्मेशन आता है, एक कंप्लेंट आती है जिसमें कुछ लोग अपनी शादी के सिलसिले में जो शॉपिंग के लिए गोनी खां वगैरह में आते हैं, तो उनका एक पर्स जो है वो कोई छीन लेता है या पिक कर लेता है, जिसमें 90,000 रुपये उनके पास थे। एक छोटी सी फैमिली जो शादी की शॉपिंग के लिए आए और उसका 90,000 जो है वो कोई ले गया। तो उस बिना पर उन्होंने जब कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में दर्ज की, तो हम लोगों ने उस पर FIR रजिस्टर किया 55/2020। उसके बाद सिटी साउथ की जो पुलिस है, जो सजाद शाह साहब हेड करते हैं, तो इन्होंने एक हिकमत अमली ये बनाई कि हमने सिविल में बहुत सारे लड़के सिविल में उस इलाके में डाले, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन रिटर्न में देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये पहली बार तकरीबन हमारे पास रिटर्न शिकायत आई कि पिक पॉकेटिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है, और तो पिक पॉकेटिंग को रोकना चाहिए और ये काफ़ी आगे बढ़ रही है। इस पे हम लोगों ने जो सिविल में अपने लड़के लगाए और उसके अलावा अपनी सर्विलेंस बढ़ाई, जो हमारी CCTVs की भी है, इंटेलिजेंस है या बाकी इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से। तो हम लोगों ने इसमें टोटल 8 लोग जो है गिरफ्तार किए। 8 में से 5 जो थी वो लेडीज़ हैं और 3 जेंट्स हैं। और इन लोगों से हमारे पास जो है एम्प्टी पर्स, इनके घरों की सर्च करके जो पर्स आपने यहाँ टेबल पे देखें, 25 हमारे पास पर्स मिले हैं। इनके रिसेंटली जो इन्होंने इस चोरी के पैसे से जो LCDs वगैरह नए लिए हैं वो भी हैं, कुछ नया घर का सामान लिया है, कुछ घरेलू आइटम्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स और वॉशिंग मशीन और प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह वो ख़रीदे हैं। तो चलिए, SSP श्रीनगर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, हालात बताए, आपको वाक़ात बताए और अपने माल की सवारी, अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है कहावत को भी याद दिलाया। और ये भी दिलाया कि घने बाज़ार में हैं आप, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो अपनी जेब का ख्याल रखिएगा। जेब कुतरा ना सही, जेब कुतरी आपकी जेब काट सकती है। तो फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।